देखो भाई, क्लास फोर्थ में परसेंटेज के हम वोटर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, सीजीएल में तो ज़्यादातर क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, थोड़ा लेंथी होती है, कैलकुलेटिव होते हैं। तो आज देखो इनके बढ़िया बढ़िया आसान आसान से तरीके हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सीजीएल 2024 प्री का लिया है। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% वोट डाले गए, उनके वोट लेकिन 2% वोट अवैध थे। 85% वोट डाले गए और 2% वोट जो है वो क्या है, अवैध है। कह रहा है यदि सुनीता को 64,974 प्राप्त हुए जो वैध वोटों का 78% है, तो कुल वोटों की संख्या या चुनाव में नामांकित मतदाता थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बात समझ लेना, जो ये अवैध वोट होते हैं ना, अवैध, ये जो वोट है, जैसे डलने के बाद अगर कोई जो वोटिंग है वो गलत हो जाती है तो वो वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। मतलब ये वोट डलने वाले हैं, डलने के बाद अवैध घोषित होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि इतने परसेंट लोगों ने वोट डाले ही नहीं, तो वो तो वैध अवैध का मतलब ही नहीं है, वो तो डाले ही नहीं है। तो वैध और अवैध होते हैं जो डाले गए वोट होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 100 मान करके चल रहे हैं, 100 यूनिट। जो टोटल जो वोट है, कुल संख्या वोट होती है वो 100 मान लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 85% वोट डाले गए। ठीक है, और 2% वोट अवैध थे। तो 100 का 85%, 100 का जो 85% है वो तो 85 ही होता है, तो डायरेक्ट में 85 लिख देता हूं। और उनमें से 2% वोट अवैध थे, तो 2% जो वोट हैं उनको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 2% की वैल्यू 85 गुना में 2 करो, कितना, 170। 170 बटे 100 करेंगे तो 1.7, 70 लिखो या 1.7 लिखो, एक ही बात है। तो 85 में से 1.7 जो यूनिट है वो घटा दो, वो अवैध हो गई, ये है अवैध। अब 85 में से घटाएंगे तो 1 घटेगा तो 84, और 7 और घटेंगे तो 83.3। ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 83.3। ठीक है, अब कह रहा है कि सुनीता को 64,974 प्राप्त हुए जो वैध वोटों का 78% है। तो ये जो अभी 83.3 है ये क्या है, वैध वोट है। भाई अवैध तो घटा दिए हमने, जो डाले गए थे टोटल 85%, उसमें से अवैध हमने घटा दिया। अब ये टोटल 83.3 जो है वो वैध है। उनका 78% जो है वो सुनीता को प्राप्त हुआ और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, 78% निकालेंगे। 83.3 का 78% जो है वो बराबर दे रखा है हमें 64,974 के। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 83.3 और गुना में 78 बटे में 100 और बराबर है 64,974। ठीक है जी, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगी। तो अब देखो हमारे पास, हम यहाँ से निकालना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक यूनिट की वैल्यू निकालना। ठीक है, 83.3 का 78 जो परसेंट है वो इतना होता है। अब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और 100 की हमें पूछ रहा है, टोटल वोटों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, टोटल वोट हमने 100 यूनिट ली थी, तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमें। तो देखो ये 1000 तो वो सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 83,833 गुना में 78 और 64,974 गुना में हो जाएगा 1000। ठीक है, अब एक की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 64,974 बटे में 833 गुना में 78 और गुना में क्या दे रखा है, 1000। कि ये 8 या 24 मुझे दिख रहा है, तो पीछे यूनिट अंक 4 आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इससे पूरा पूरा कटेगा। तो अब हमें काटेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो गुना ही कर लेते हैं, 833 और 78 की गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करता हूं मैं अलग से 833 और 78 की गुना। तो देखो कैसे करोगे, 833 को पहले डायरेक्ट 80 से गुना कर दो, 80 से गुना करेंगे तो यहाँ 0, और 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26 और 8 बट्टू 64 और 2 66। ये कितना आ गया, 66,640। 80 से करा था मैंने, करना 78 से था, तो 2 से गुना करके इसको घटा दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ये थोड़ा आसान पड़ता है ऐसे। 10 में से 4 गए तो 6, और 13 में से 6 गए तो 7, और 15 में से 6 गए तो 9, और 5 में से 1 गए तो 4, और ये बच गया 64। 64,974 ही आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो एक की वैल्यू जो है वो आ गई 1000। क्या आ गई, 1000 आ गई एक की वैल्यू।
और हमें पूछ रहा है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू हम निकाल देंगे, गुना में कर देंगे 1000, और ये कितना आ जाएगा 1,00,000। तो 1,00,000 जो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन दिए होंगे आपको कि ये जो है ना, अगर मोस्टली केसेस में जैसे 8 या 24 हमें दिख गया था यहाँ से, और ऑप्शन भी 1,00,000 दिख रहा था, तो ज्यादातर ये मैचिंग वाले क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। अब आ जाते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है कि दो उम्मीदवार, ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% था, तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जो एक बहुत बढ़िया तरीका था वो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, जो आपको सही लगे उससे आप कर लेना। ठीक है, तो देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ठीक है, तो 80% ने डाला, इसका मतलब 20% कम हो गई, कहीं ना कहीं माइनस जो है वो 20% यहां से कम हो गए, अगर टोटल 100 था मान लिया हमने। अब कह रहा है कि जिसमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिया, और फिर इसमें से -4% घटा दिया। ठीक है भाई, पहले मान के चलो 100 था, उसमें से 80% ने डाला, मतलब 20% माइनस कर दिया, और फिर उसके बाद 4% फिर और माइनस कर दिया, अवैध घोषित हो गई। ठीक है, और एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले जो वैध मतों का। अब देखो, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो यहाँ ये आएगा वैध मत, -20 करके -4 अवैध घटा के ये टोटल वैध है, और इसमें से भी वो वैध मतों का 80% उसे मिला, मतलब फिर से -20% कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैं इस क्वेश्चन को फिट कर रहा हूं इस वाले फॉर्मूले, +-a +-b +-ab/100, इस वाले फॉर्मूले में फिट कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये जो जितने भी माइनस हो रहे हैं ना, एक ही संख्या में हो रहे हैं। जो भी टोटल मान के चलो वोट थे, उसमें से 20% घट गए, 80% ने डाला, फिर 4% और घटा दिए, उसमें से अवैध हो गए, फिर उसमें से भी 20% और घटा के 80% उसको मिले हैं वोट। तो एक तरीके से ये तीन हमारे पास यहाँ क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गए। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो हमें 15,360 की पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू आ रही है। वो देखो अब कैसे करेंगे, -20% और -20%, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। -20 कितने हो जाएंगे, -40, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस माइनस a -b, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 20 और 20 400 होते हैं, 400/100, और प्लस का 4 आएगा, तो ये आ गया -36। ठीक है, 36% की कमी तो यहां तक हो गई। अब आ जाओ 4% पे, तो -36 -4 और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 36 चौका 144, और 144/100, लो पूरा ही लिख दिया मैंने, -40 और प्लस का 1.44, और इसकी जो वैल्यू होती है 40 में से 1 घटाओ 39, और 39 में से भी 44 घटाने, तो 38 पॉइंट, 100 में से 44 घटाएंगे, 56 4 60 40 100 56, 38.56 आ गया, और ये आएगा माइनस। मतलब ये तीनों जो डिक्रीमेंट हुए हैं, ये टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 38.56%। 38.56% के बराबर इनकी वैल्यू है घटा के। ठीक है, तो 38.56% 100 में से आप घटा दो, कितना आ जाएगा, 100 में से पहले 38 ही घटा दो, 100 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 62 8 70 30 100, मतलब 62। ठीक है, और 62 में से भी 56 घटाएंगे तो 61 हो जाएगा, और 61 पॉइंट ये हो जाएगा 44। अभी हमने 100 में से जब 44 घटाया तो 56 आया, और 56 घटाएंगे तो 44 आएगा डायरेक्ट, तो 61.44 जो परसेंट की जो वैल्यू है वो 15,360 है, ये मैंने यहां से निकाल लिया। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल का यहाँ पे 100 आएगा, तो 1% की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, तो 15,360 गुना में 100 और बटे में 6144। ठीक है, अब देखो यार, सॉल्व करेंगे तो फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो थोड़ा ऑप्शन का सहारा हम ले लेते हैं। यहां से पहला ऑप्शन दे रखा है 20, तो देखो 20 से अगर मैं 6 को यहाँ देखूं, 20 एकम 20 यहाँ आएगा, और 20 छक्के 120, तो ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं 20 से, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है कि पूरा पूरा कटेगा जरूर, जो भी कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा जरूर है, तो कोई बात नहीं। वो कैसे पता चल रहा है पूरा कटेगा, ये भी तो जान लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रकम दे रखी है वो 20,000 25,000 23,000 18,000 दे रखी है, तो 1% की जो वैल्यू है वो निकल के या तो 180 आएगी
या 230 आएगी या 250 आएगी या 200 आएगी, इतना तो पक्का हो गया, क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 जीरो तो 100 की है, ये तो 2 जीरो 100 की है पीछे, तो इसलिए कह रहा हूं कि ये इससे पूरा पूरा कटना ही है। तो 20 से तो मैंने देख लिया नहीं हो रहा है। अब जब 20 से कम पड़ गया था ये, तो 18 से तो काट के देखो ही मत। अब आ जाओ 25 पे, 25 छक्के 150, ये सबसे नजदीक दिख रहा है मुझे, ठीक है, और 25 सबसे नजदीक दिख रहा है, 25 छक्के 150, तो इसी से करके देख लेते हैं। 25 चौका 100 और 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 दोबारा से करेंगे तो 110, और 25 से कम 25 और 11 कितना हो जाएगा 36। बस 25 छक्के 150 और 150 और 3 100, ये सॉरी 36 होगा, 25 छक्के 150 और 153, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, और एक जीरो और कट रही है साथ में, ये 15 3600 आ रहा है, तो ये इससे को काट देगा 25 बार तो काटेगा, एक जीरो यहाँ की चलेगी, तो ये आ गया 250, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 25,000। अब मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिख रहा था, आपको एग्जाम में बिल्कुल अंदाजा लगा लेना है कि ये जब 25 बार कट रहा है तो मत काट के देखो यार, देखो 20 मैंने यहाँ से हटा दिया था क्योंकि ये बहुत कम आ रहा था, 20 घट गया था तो 18 बैठे, 23 से आप करके देख लो, देखो 23 चौका 92 आएगा, मतलब पीछे 2 आएगा, पीछे 2 तो आ ही नहीं सकता, तो 23 वाला भी ऐसे कट जाएगा, तो डायरेक्ट 25 का आंसर लगा देना। ये टाइम घटाना है आपको कैलकुलेशन का जितना हो सके, ये तरीके आपको सीखने हैं। सीजीएल 2023 फ्री का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, ठीक है, फिर कह रहा है कि 500 और वोट जो है वो अवैध थे, दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 मतों से हराया, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों की संख्या में से 43% ने अपने मत ए के पक्ष में डाले, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों की संख्या में से 43% डाला है, ना कि वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का अगर ये बोल देता तो ये पूरा क्वेश्चन अलग हो जाता, लेकिन ये कह रहा है मतदाता सूची में जो थे, वो मतदाता सूची में तो ये 2% भी है जिन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है, और ये 500 वोट भी हैं जो अवैध हो गए, ये सब मतदाता सूची में थे, और ये पूछ रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या, पूछ जो रहा है वो डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है, मतलब जो 2% ने को छोड़ करके जो भी वोट डला है, अब वो अवैध अवैध वो सब हमें पता करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, 43% ने अपने मत एक ही पक्ष में डाले, तो 43% में से अगर हम 100 में से 43% घटा दें तो वो कितना आ जाएगा 57%, और 57% में से 2% ने क्या नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया, माइनस कर दो, और क्या है 500 वोट अवैध हो गए तो माइनस 500, तो ये जो वोटिंग है ये किसकी निकल आएगी, बी की आ जाएगी, बी की आ जाएगी ये, और कह रहा है कि ए ने उसको 200 मतों से हराया, तो ए को मिले हैं 43%, ठीक है, ए को मिले हैं 43%, तो ये 57 में से 2 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 55%, तो 43% माइनस 55%, और ये माइनस का 500 है तो ये प्लस का हो जाएगा, मैं घटा रहा हूं, ए के वोट जो है 43% है और बी के ये है 55% माइनस 500, इनको घटा रहा हूं मैं, इसलिए ये माइनस जो आ रहा था ये प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस चेंज हो जाएगा ना साइन, ठीक है, ये ए का है ये बी का है, और ए माइनस बी जो है वो 200 दे रखा है, ए ने उसको 200 वोटों से हराया है। बस अब आ गया आपका क्वेश्चन, अगर ये बात समझ आ गई है तो देखो 43% में से 55% घटाएंगे तो माइनस का 12% आएगा, प्लस का 500 उधर जाएगा तो माइनस का 300 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से 300 को काटो कितनी बार कटेगा, देखो 3 से काट दो इसको, 3 4 12, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 1% की जो वैल्यू है वो आ गई 25, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500, ठीक है, 2500 आ गई। अब ध्यान देना 2500 आंसर आया नहीं, अभी ऑप्शन में भी नहीं है, कभी ऑप्शन में होता है तो बच्चे बहुत जल्दी से टिक करके भी आ जाते हैं। भाई पूछ क्या रहा है, डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है, 2500 तो कुल मत आए हैं, तो डाले गए जो मत हैं वो 2% को छोड़कर है, 2500 का 2% कितना होगा 1% 25, तो 2% 50, 2500 में से 50 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2450, ए वाला आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन एक दे रखा है, सीजीएल 2023 फ्री का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 उम्मीदवारों अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक चुनाव में एक पद के लिए चुनाव लड़ा और अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों का अंतर 1296 है। भास्कर और अर्जुन के वोटों के बीच का हाफ कितना है, अंतर का हाफ कितना है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख लेता हूं अर्जुन के लिए ए, भास्कर के लिए बी और एस सरल के लिए। तो इसमें में क्या है, देखो सरल यहां भी है, सरल को भास्कर से और अर्जुन को सरल से, ठीक है।
अर्जुन को सरल से 50% वोट कम मिले और सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। ठीक है, तो मैं भास्कर ले लिया मैंने यहाँ पे 100, तो सरल कितना हो जाएगा, 2% कम करूंगा, 100 का 2 तो 2 ही होता है, तो 98। और 50% वोट अधिक मिले अर्जुन को सरल से, तो 98 का 50% होता है 49, मतलब 49। 49 और 98 कितने हो जाएंगे, 147। देखो हमें जो दे रखा है वो है भास्कर और सरल के वोट के अंतर कितना है, 1296, और 2 की वैल्यू दे रखी है 1296। पूछ क्या रहा है, भास्कर और अर्जुन के वोट के बीच का अंतर 147 ये है, 100 ये हो गया, तो अंतर आ गया 47, और उनका हाफ पूछ रहा है, तो 47/2 की वैल्यू आपको निकालनी है, 1296/2 और 47/2, और 2 दूनी 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 से सीधा काट देते हैं, 4 3 12, 24 चौका 96। 324 की गुना 47 से करनी है। ठीक है, 324 की गुना 47 से आपका यूनिट डिजिट 7 चौका 28 है, तो सब में 8 आ रहा है, 3 में 8 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो 324 को जब हम यहाँ पे 47 है करना है, तो 50 से करके देख लेते हैं। तो 50 से मैं अगर करके देखूंगा तो पहले 100 कर लेते हैं, 324 100 आएगा, 100 से करूंगा, लेकिन मुझे 50 से करना है तो इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 16 2 16 32 2 दूनी 4, ये आगे 50 से गुना, लेकिन मुझे तो करनी है 47 से, तो इसको 3 से गुना करके और घटा दो, तो ये कितना आएगा, 3 चौक 12, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, कितना लिखना था, 2 16 32 2 दूनी 4, 16,200, और 3 चौक 12 और 32 दूनी 64 और 1 65, इसको घटा देते हैं। अब अरे यार गलत, 3 चौक 12, 32 96 और 1 97, ठीक है, ये घटाना है। तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, ये लगभग 15 के आसपास आ रहा है, घटाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, 16,200 है, 972 घटाना है, तो 228 आ जाएगा आंसर, 15,228। अब देखो ये क्वेश्चन एक दे रखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पी को वैध वोट का 42% प्राप्त हुए और क्यू को 45,360 वोटों से जीते। 2 उम्मीदवार है पी और क्यू, पी को वैध वोट का 42% प्राप्त हुआ और क्यू जो है वो जीत गया है 45,360 वोटों से। 20% लोगों ने किया अपना वोट नहीं डाला, 20% लोग जो है, थोड़ी लैंग्वेज उल्टी सीधी हो गई, 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है। यदि डाले गए मतों का 10% अमान्य भी है तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो हम जो हमारा सबसे पहला मेथड जो हमने इस तरह के क्वेश्चन में करा था उससे हम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने मान लिया 100 यूनिट। ठीक है, अब इसमें से 20% लोग जो है उन्होंने वोट डाला ही नहीं है, तो माइनस का 20%, 20% की वैल्यू तो 20 ही होती है, तो 100 में से 20 घटाओ, कितना आ जाएगा, 80। और उसके बाद 10% अमान्य भी पाया गया, 10% अमान्य है, तो माइनस का करेंगे इसको 10%, 80 का 10% क्या होता है, 8, तो -8 कर दो, कितना आ जाएगा, 72। अब जो 72 है ये कुल जो है वैध वोट निकल के आ गए। ठीक है, अब जो वैध वोट का 42% जो है वो पी को प्राप्त हुआ है और क्यू को 45,360 वोटों से जीता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब जो 72 का जो 42% है, 42% तो मिला है पी को, और 72 का ही बचा कितना, 58%, 58% मिला है क्यू को, ये पी को मिला है और ये क्यू को, और क्यू जो माइनस पी है, जो वोट इसने जीते हैं वो है 45,360, 45,360, तो 58 में से 42 घटाओ, कितना आ जाएगा, 16, 16% 72 का वो बराबर है 45,360। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें पूछ रहा है मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की संख्या क्या है। मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की संख्या, कुल संख्या पूछ रहा है, जितने भी पंजीकृत थे, चाहे किसी ने वोट डाला या किसी के अमान्य निकले, वो हमें निकालना है। तो देखो यहां से हम 16% ऑफ 72 ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1% ऑफ 72 निकाल लो पहले। ठीक है, 1% ऑफ 72 जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 45,360 बटे में 16। ठीक है, और 100% ऑफ 72 का मतलब है 72 की वैल्यू आ गई, ये यूनिट में है, ये परसेंट में है, तो 100% ऑफ 72 में लिख लूं, 100% ऑफ 72 अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब है 72 का 100% 72 ही होता है ना, तो हम इसका मतलब 72 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। तो 45,360
बटे में 16 गुना में 100। 16 से इसको काट लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, देखो 16 16 दूनी 32 और बचेगा 13 और ये हो जाएगा 133 और 16 से 7 112, 16 8 128, बचेगा 5 और 56 हो जाएगा। 16 3 48 और 56 में से 48 गए तो 48 और 8 56, 8 बचेगा और 16 पंजे 80। ये आ गया 28 35 और डबल 0। ये आई है वैल्यू 72 की वैल्यू, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। 72 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू निकाल दो, बटे में 72 और गुना में 100। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो ज्यादातर लेंथी होते हैं, कैलकुलेशन उनकी लेंथी ही मिलती है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। 100% 72 की वैल्यू ये थी तो 100 की वैल्यू जो है वो ये आएगी और इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सीजीएल 2024 प्री का ये क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 45% नर है और बाकी महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं और 60% महिलाएं साक्षर हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साक्षर निरक्षर सब दे रखा है, परसेंटेज भी बहुत सारे दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने मान लिया 100%, ठीक है, या 100 यूनिट हमने मान लिया, ठीक है, परसेंट में तो दे रखा है हमें। तो 100 हमने मान लिया तो ये आ रहा है 45% जो है नर है। नर मतलब पुरुष, पुरुष लिख लेता हूं मैं। पुरुष जो है वो कितने, 45%, मतलब 45 हो गए पुरुष। और महिला कितनी हो गई, महिला 100 में से 45 घटा दो तो ये आ गई 55। इनका रेशियो निकाल लो, 5 नाम 45, 5 11 55, 9:11 इनका रेशियो है। अब देखो साक्षर निकालेंगे हम। इसमें हमें साक्षर जो है 60% पुरुष जो है वो निरक्षर है, तो इसका मतलब 40% साक्षर होंगे। तो 40% जो साक्षर होंगे तो 4 नाम 36 और बटे में 100 करेंगे तो 3.6, ठीक है। 40% निकाल दिया मैंने, 40 और 9 की गुना 360 होती है, बटे में 100 करेंगे तो 3.6 साक्षर आ गए। और जो निरक्षर है वो है 60%। अब या तो 9 में से 3.6 घटा दो, बचे क्या है, निरक्षर है। तो निरक्षर कितने हो जाएंगे, 5.4, 5 और 3 8, 6 4 10, ये हो गया 9। ऐसे ही यहाँ पे महिला के साक्षर देखो, साक्षर जो है वो दे रखी है 60%। 11 का 60% होता है 660 बटे 100, मतलब 6.6। और जो निरक्षर होंगी वो 11 में से 6.6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.4। 6 4 10, 6 4 10, 10 और 1 11, ठीक, ठीक है। अब पूछ लो कुछ भी, जो भी हमें पूछ रहा है। कह रहा अशिक्षित महिला, अशिक्षित महिला कितनी है, निरक्षर मतलब 4.4 है। साक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, साक्षर पुरुष कितने, 3.6 है। मतलब इनका जो है अंतर हमें निकालना है। 4.4 में से 3.6, 44 में से 36 गए तो 8 और डेसिमल लगा देंगे 0.8। और कितने अधिक है पूछ रहा है तो नीचे की वैल्यू हम ले लेंगे, क्या लेंगे, छोटी वाली 3.6 छोटी है इनमें से, और गुना में कर देंगे 100%। पूछ रहा है, डेसिमल से डेसिमल काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 और ये आ गया 200/9। 200/9 है वो रेशियो वैल्यू होती है 22.22% की। 22.22% की रेशियो वैल्यू क्या होती है, 200/9। तो इन चीजों को थोड़ा याद कर लेना भाई, रेशियो। और इनको जो खासकर ऐसे जो थोड़े टफ होते हैं, 5%, 10%, 20% का तो वैसे ही याद हो जाता है, निकालने में भी 1 सेकंड ही लगता है। बाकी इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमने वोटर्स के रिलेटेड जो भी टफ क्वेश्चन थे, बढ़िया जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो सारे कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।